दूसरी ओर प्रभु का स्वभाव देखिए, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। उस राजसूय यज्ञ में कहते जैसे भगवान की उंगली पर वो रक्त का कण देखा ना द्रौपदी ने, वो उनको कुछ और विचार ही नहीं हुआ। वो जो मंगल कार्य में पहना जाने वाला वस्त्र उन्होंने पहना था, उसी को तत्काल चीर कर और प्रभु की उंगली पर बांध दिया। श्री ठाकुर जी ने कहा, अरे कृष्णा ये क्या किया? ये तो सौभाग्य सूचक वस्त्र है। कहते द्रौपदी के नेत्र सजल हो गए। द्रौपदी ने कहा कि गोविंद, इस सृष्टि के समस्त सौभाग्य की सीमा यही है कि आपके श्री चरणों की सेवा हो जाए। तन का सौभाग्य भी यही है कि तन से आपकी सेवा हो जाए, मन का सौभाग्य भी यही है कि मन आपके चरणों में अनुरक्त हो जाए, और जो साधन हमारे पास में है थोड़ा अधिक जो भी है ना भाई, उस साधन का सौभाग्य भी यही है कि वो किसी प्रकार भगवत सेवा में स्वीकार हो जाए। प्रभु स्वीकार कर ले। एक और बात मैं आपको बताऊं, सबकी वस्तु स्वीकार नहीं करते हैं प्रभु। अनेक बार जीवन में यह अनुभव हुआ, सबकी वस्तु स्वीकार नहीं करते। कोई तो ऐसा है जिससे मांग कर लेते हैं, और कोई ऐसा है जो देने में समर्थ है, पर उसकी वस्तु पर प्रभु दृष्टि भी नहीं डालते। तो तन मन धन का, इस जीवन का सौभाग्य इतना ही है भाई कि ये गोविंद की और गोविंद के प्यारे जनों की सेवा में समर्पित हो जाए। सेवा ही सौभाग्य है जीवन का, और क्या है? संपत्ति जीवन का सौभाग्य नहीं है भाई, सेवा जीवन का सौभाग्य है। आपके जीवन में संपत्ति है या नहीं है? मैं बहुत संभल कर ये बात कह रहा हूं, विचार कर कह रहा हूं। संपत्ति जीवन का सौभाग्य नहीं है, सेवा जीवन का सौभाग्य है। द्रौपदी ने कहा कि गोविंद, ये जो भी है ये आपके श्री चरणों की सेवा में निवेदित हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है? कहने कि द्रौपदी के सजल नेत्र देखकर श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए। और जैसे जब हनुमान जी आए ना, और रघुनाथ जी बड़े व्याकुल हो गए कि प्रति उपकार करूं का तोरा, ऐसा उपकार का बदला कैसे चुकाऊंगा मैं? देखो, जो सज्जन होता है ना, उदार होता है, जो निस्वार्थ निष्काम व्यक्ति होता है, उसके लिए यदि कोई करे तो वो अधीर हो उठता है कि भाई अब मैं इसका उत्तर कैसे दूं। स्वार्थी व्यक्ति सारे संसार की संपत्ति हड़प कर भी असंतुष्ट है, लेकिन जो सज्जन है, जो उदार है, जो कृतज्ञ है, उसके लिए थोड़ा भी कोई करेगा ना तो वो अधीर हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा कि भाई मैं इसका उत्तर कैसे दूं। अरे मैं एक बात आपको निवेदन करूं भाई, समय पर आपको यदि किसी ने एक गिलास जल भी कभी पिलाया है ना, तो उसके प्रति सदा कृतज्ञ रहना चाहिए। यदि आपत्ति के समय में आपको किसी ने एक जल का गिलास भी पिलाया है, थोड़ा भी आपका सहयोग किया है, ऐसा हो सकता है कि फिर एक समय आए जब आप बहुत संपत्तिवान हो जाएं, आप बहुत समृद्ध हो जाएं, आप उससे 100 गुना लौटा दें। लेकिन ध्यान देना भाई, 100 गुना लौटा कर भी आप पूर्ण रूपेण वो उसका उत्तर नहीं दे सकते। तो कृतज्ञ होना ये एक साधक के जीवन में तो अवश्य होना चाहिए। तो श्री रघुनाथ जी अधीर हो गए कि भाई अब क्या दूं मैं इसे, इसका उत्तर कैसे दूं मैं? इतना बड़ा उपकार आपने किया पवन पुत्र। पर ऐसे ही श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए कि इसने एक क्षण भी विचार नहीं किया। वो सौभाग्य का वस्त्र द्रौपदी ने एक क्षण में चीरा और उस चीर को द्वारिकाधीश की उंगली पर बांध दिया। और फिर तो संसार जानता है कि प्रभु ने उसका उत्तर कैसे चुकाया, प्रभु ने कैसे उपकार चुकाया द्रौपदी का। तो ऐसा प्रभु का स्वभाव है, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। उन्हीं के वस्तु उन्हीं को निवेदन करने पर भी वो कितने प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार इस बात का विचार करिए, उन्हीं की वस्तु उन्हीं को निवेदन करने पर वो कितने प्रसन्न हो जाते हैं। आप और मैं कोई अपनी वस्तु थोड़ी ठाकुर जी को निवेदन करते हैं, उन्हीं की वस्तु उन्हीं को निवेदन करते हैं तो भी वो कितने प्रसन्न हो जाते हैं। मैं तो अभी जब गीता का सत्र हुआ तो मैं कह रहा था ना कि अरे वस्तु भी है, देने वाला भी है और लेने वाला भी है। आप तो केवल उसका हाथ बनकर वस्तु उठाइए और दे दीजिए, इसी में ही कल्याण हो जाए।
आपका मेरा कल्याण इसी में हो जाए। वस्तु भी है और देने वाला भी है, और यदि कोई लेने वाला भी है तो फिर देर मत करिए, वस्तु उठाइए और प्रभु का हाथ बनकर वो वस्तु दे दीजिए।